अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान आलू वाला वाइट पुलाव। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जैसे कि चावलों को सही तरीके से कैसे धोना है ताकि वो साफ़ भी हो और पकने के बाद एक एक दाना भी खिला खिला रहे। अक्सर ऐसा होता है कि चावल कच्चे रह जाते हैं या चिपक जाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने छोटी छोटी आसान टिप्स इस वीडियो में बताई है, जिन पर अमल करके आप भी एक परफेक्ट वाइट आलूओं वाला पुलाव बना सकते हैं। ये आलूओं वाला वाइट पुलाव बहुत ही सादा है मगर बेहद मज़ेदार बनता है। लास्ट में मैं चावलों का पुलाव चौधरी साहब को सर्व करूंगी और उनका भी वाले वाइट पुलाव का रिएक्शन क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए जी फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल लेते हैं, चलिए फिर चावलों को वॉश करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें चावल ऐड कर देते हैं और साथ ही पानी भी शामिल कर देते हैं और एक वो बीटर लेते हैं जिससे हम दही फेंटते हैं और साथ साथ उसको चावलों के अंदर हिलाते जाते हैं और ऊपर से पानी डाल के 2 से 3 बार इस तरीके से वॉश करेंगे तो चावल बहुत ज़बरदस्त वॉश होंगे। हम हाथों से धोते हैं तो चावल इतने अच्छे से वॉश नहीं होते। ये था तरीका मेरा चावलों को वॉश करने का, कैसा लगा, और 30 मिनट के लिए भिगो देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं आलूओं वाला वाइट पुलाव। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर देचकी रख देते हैं और 1 कप शामिल कर देते हैं ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं एक मीडियम साइज का प्याज, उसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं अदरक कटा हुआ और 1 टीस्पून ही शामिल कर देते हैं लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, और इसको फ्राई करते हैं। हमने यहाँ पर प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, ओनली 3 मिनट के लिए ओनली प्याज़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर जी 3 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन और प्याज़ों को फ्राई होते हुए। अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मोटा मोटा काट लिया है और इनको भी प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर और 1 टमाटर को भी काट कर शामिल कर देते हैं। ठीक, अब शामिल करते हैं जी इसमें खड़े मसाले, 1 टेबलस्पून जीरे का और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 2 छोटी इलायची और 1 मोटी इलायची और साथ 3 कड़ी पत्ते। इन मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देते हैं पानी को। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ 1 गिलास चावलों का, तो मैं 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी और इसको कवर कर देते हैं पानी को बॉयल आने तक। यहाँ पर जी पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 चिकन क्यूब और इसको मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छी सी हो जाए मिक्स, और फिर से इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए ताकि आलू भी हाफ कुक हो जाए। यहाँ पर जी पानी पकना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं चावल जो हमने 30 मिनट पहले भिगो कर रखे थे, और मैंने एक्स्ट्रा पानी जो चावलों का है वो निकाल दिया है। अब चावलों को मसाले वाले पानी में शामिल कर देते हैं और इस चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। जैसे ही चावल पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर चावलों में नमक बराबर ना होगा तो फिर चावल भी मज़े के नहीं लगेंगे। हम बहुत मेहनत करते हैं बाज़ औक़ात खाना बनाने में, लेकिन बाज़ औक़ात नमक मसाले पूरे नहीं होते जिसकी वजह से खाना बदमज़ा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने नमक चेक किया है, मुझे यहाँ पे कम लगा है, तो अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक और शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। चावलों को कर देते हैं यहाँ पर कवर और पानी को कर लेते हैं ड्राई, और दरमियान में हम 1 से 2 बार चम्मच हल्के हाथों से हिला देंगे। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट लगे हैं पानी को ड्राई होने में। अब पानी ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है जी दम लगाने की। पहले चावलों को करते हैं मिक्स। अब लास्ट में डालते हैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस का और इसे मिक्स करते हैं। लेमन जूस डालने से ये होगा ना ही चावलों की रंगत चेंज होगी और ना ही चावलों आपस में चिपकेंगे। चावलों का कलर आएगा बहुत ही निखरा निखरा आएगा। अब इसको दम लगा देते हैं 10 मिनट के लिए।
बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। यहाँ पर मुझे चावल थोड़े से कच्चे लगे हैं। अब मैंने कच्चे चावलों के लिए सबसे बेहतरीन जो टिप है, मैंने 3 आइस क्यूब लिए हैं और उनको चावलों के ऊपर रख दिया है और उसे फिर 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है। लुक एट दिस चीज़, चेक करें। 5 मिनट बाद ये देखिए जी, ज़बरदस्त चावल पक के हो गए हैं रेडी और बहुत ही ज़बरदस्त गले हैं और हर एक दाना बहुत ही खिला हुआ बना है। जी एवरीवन, आज की ये टिप आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी एवरीवन, ये था मेरा वाइट पुलाव की रेसिपी। अब इनको मिक्स कर लेते हैं, एक दफ़ा से हिला लेते हैं ताकि चावल तमाम एक जैसे हो जाएं। लुक एट दिस चीज़, चेक करें माशाल्लाह से आलू वाला पुलाव कितना ज़बरदस्त खिला हुआ बन के हुआ है रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक बड़ी प्लेट में आलू वाला पुलाव डाल दिया है। अब मैं चौधरी साहब को चेक करवाती हूँ कि ये कैसा बना है। जी, साथ मैंने इसके रखे हैं कुछ लवाजमात। तो आइए पूछते हैं चौधरी साहब से कि आपको ये पुलाव कैसा लगा है। सब चेक करें, ये आलू वाला कप मैंने पुलाव बनाया है वाइट, तो आप चेक करके बताएं कि कैसा है। इसके साथ मैंने बनाया है ये रायता, प्याज टमाटर और खीरे का और दही के साथ। ये लाल वाली चटनी भी चेक करें कैसी बनी है। अच्छा लें जी, ये खाना माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये सारी चीजें मैंने खाई हैं, लेकिन ये जो चटनी है ना, ये बड़ी खास चीज है। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको चावलों के ऊपर ना थोड़ी सी डाल के ना पहले चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि ये स्पाइसी है मिर्चों वाली, ठीक है, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, थोड़ा सा रायता डालते हैं ऊपर। अच्छा, रायता जो है ना, ये कोशिश करनी चाहिए साइड पे डालना है हमेशा। और साथ कबाब भी हैं, ये आलू वाले कबाब भी हैं। अच्छा जी, अभी चेक करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसे। आहा, वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त बना है। और ये चटनी में आपने ना डाला क्या क्या है, क्योंकि चटनी बहुत खास है। इसमें मैंने टमाटर, हाँ, लहसुन, प्याज, अदरक और लेमन भी डाला है। लेमन भी डाला है, जीरा भी डाला है, लाल मिर्च भी डाली है। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ ये सारे लोग खाना जो है ना खाते हैं और बनाते होंगे, लेकिन ये चटनी जरूर बनाएं। चटनी बहुत ही कमाल की है। थैंक यू सो मच जी, बहुत मजा आ रहा है। चलिए साहब, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आए। तो एवरीवन, ये थी मेरी वाइट पुलाव आलू की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।